आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और आप सबको ये नया साल ईयर 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि ये नया साल आपकी जिंदगी और आपके खानदान में नई खुशी, नई बहाली, नई ताजगी, नई तरक्की को लेकर आए, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर ऐसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वो है द ईयर ऑफ डिवाइन विजिटेशन, खुदा से मुलाकात का साल। और ये जो हवाला अभी आप सबके सामने पढ़ा गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जब सदूम और अमूरा की खबर खुदा को मिली, खुदा ने देखा उसकी बदी का, उसकी संगीनी का हाल सुना, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने कहा कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि आया जो कुछ वहां पर हो रहा है वाकई वो हकीकत है या नहीं। तो मेरे अजीजों, इस साल में जब ये साल खुदावंद से मुलाकात का साल है, तो खुदा खुद आपकी हालत जार को, आपकी कैफियत को देखने के लिए खुद आपके पास आएगा। कैन यू से आमीन? आमीन। खुदा आपको आपके हालात में, आपकी मुश्किलात में, आपकी मसाइल में और आपकी परेशानियों में हरगिज नहीं छोड़ेगा। इस साल में खुदा खुद आपकी हालत जार को देखेगा और आपके हालात को बदलेगा। वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, वो आपकी जिंदगी और खानदान में बढ़ोतरी को, तरक्की को और खुशहाली को लेकर आएगा, और आप यकसा नहीं रहेंगे, बल्कि यू विल बी चेंज, यू विल नेवर एवर बी द सेम। खुदा आपके हालात को बदलेगा, खुदा आपके खानदान को बदलेगा, खुदा आपकी जिंदगी को बदलेगा, और खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करेगा। जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि खुदा चाहता है कि हम पुरानी चीजों पर सोचते ना रहे, उनको साथ अपना दिल ना लगाए रखें, बल्कि नई चीजों के बारे में सोचें, क्योंकि इस साल में खुदा हमारे लिए और हमारे खानदानों के लिए और हमारी कलीसिया के लिए एक नया काम करेगा। इस साल में जब खुदा खुद आपसे मुलाकात के लिए आएगा, तो फिर वो आपके लिए 3 काम करेगा। और इस साल के लिए खुदा ने मुझे ये 3 लफ्ज दिए जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली जो बात है कि इस साल में खुदा आपकी हमायत करेगा। ही विल फेवर यू इन एवरी सिंगल सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। खुदा आपकी जिंदगी के हर तरह के हालात में आपकी हमायत करेगा। वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपकी तरफ होगा और आपके लिए बड़े और जलाली काम करेगा। और दूसरी बात जो खुदावन ने इस साल 2022 के लिए मुझे दी, वो है कि खुदा आपको इस साल में कुव्वत देगा। जब खुदा आता है तो कुव्वत आती है, मोजज़ा होता है, बरकत आती है, तरक्की आती है, और गॉड विल गिव यू पावर इन दिस न्यू ईयर। और फिर तीसरा काम, जब खुदावंद आपकी मुलाकात के लिए आएगा, खुदा आपके साथ जब मुलाकात करेगा, खुदा जब आपसे मिलेगा, तो फिर तीसरा काम जो खुदा आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो ये है कि आप रूहों को जीते। यू विन सोल्स फॉर हिम। आप खुदावन के लिए कुछ करें। तो याद रखें मेरे अजीजों, ये साल एक्सपेक्टेशन का है। खुदा हमसे कुछ तवक्कुआत करता है और हम कुछ खुदा से तवक्कुआत करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम इस साल को बड़ी लगन के साथ, बड़ी हलीमी, इंकसारी, आजजी और फोतनी के साथ खुदावन के हजूर में पेश करें, ताकि इस साल में खुदा हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में एक नया काम करे। तो पहला वर्ड जो खुदावन ने मुझे इस साल 2022 के लिए दिया वो है कि खुदावन आपकी हमायत करेगा।
जब खुदावंद आपसे मुलाकात के लिए आएगा तो आपको मुजरिम ठहराने के लिए नहीं आएगा, वो आपको लान तान करने के लिए नहीं आएगा, वो आपके ऊपर अपने गुस्सा और अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो आपको साथ मुलाकात के लिए आएगा ताकि वो अपनी मोहब्बत को आपके ऊपर निछावर कर सके, ताकि वो अपनी खुशी और शादमानी का इजहार आपके साथ कर सके और कह सके कि शाबाश मेरे अच्छे और बयानदार नौकर, ताकि वो आपसे कह सके कि मैं तुझसे खुश हूं। जैसे उसने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि जैसे ही वो पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर निकला तो खुदा ने उससे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो इस साल में खुदावंद आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, इस साल, ये जो साल है, ये हमायत और फेवर का साल है और खुदा आपकी हमायत और आपकी फेवर के लिए उठ खड़ा होगा। जैसे खुदा मिस्र में बनी इस्राइल के साथ साथ रहा, दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर उनके साथ साथ रहा। खुदा ना तो आपके आगे आगे चलेगा इस साल में और ना वो आपके पीछे पीछे चलेगा, बल्कि इस साल में वो आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर आपके साथ साथ चलेगा, क्योंकि खुदावन इस साल में एक नया काम करेगा, क्योंकि उसका नाम इमैनुएल है और इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। वो आपकी हर एक जरूरत को आपके साथ रहकर पूरा करेगा। खुदा आपके लिए बड़े बड़े जलाली काम करेगा, जैसे बनी इस्राइल को बियाबान में उसने नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाया। उसने बियाबान में पानी और खुराक मुहैया की, ऐसी जगह पर जहां पर पानी का कतरा तक नहीं मिलता, खुदा ने वहां पर पानी की नदियां बहाई। और बियाबान में कोई किसी किस्म की खुराक नहीं मिलती, लेकिन खुदा ने वहां पर उन्हें इलाही मन मुहैया किया। तो मेरे अजीजों, इस साल में खुदा आपके लिए माफौकल फितरत काम करेगा, सुपरनेचुरल काम करेगा, ताकि आप खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत से भरपूर जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा आपकी हमायत में आपके साथ खड़ा होगा, आपके लिए खड़ा होगा, ताकि वो आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करे जिसकी आप तवक्को करते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो आपकी हमायत करे, ताकि आप इस साल में रूल कुछ से भरपूर होकर, रूल कुछ से मामूर होकर अपनी जिंदगी बसर करें। अगर आप रूल कुछ से मामूर नहीं है तो इस साल में रूल कुछ की मामूरी को मांगे। अब खुदा आपकी हमायत में आपको रूल कुछ की मामूरी बख्शेगा, रूल कुछ से आपको मामूर करेगा। अगर आपके पास रूल कुछ की नेमतें नहीं है तो खुदा के पाक रूह की नेमतों के लिए खुदावन के हुजूर में इस साल में खड़े हो जाएं, ताकि खुदा इस साल में अपने पाक रूह की नेमतों को आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में निछावर करे। अगर आप बेफल जिंदगी बसर कर रहे हैं तो खुदा से इस साल में दुखास्त करें, क्योंकि वो आपकी हमायत करने के लिए तैयार है, आपका साथ देने के लिए तैयार है, ताकि खुदा के पाक रूह का फल आपकी जिंदगी में लगे। क्योंकि खुदा के पाक रूह का फल जो है वो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। अगर आप बेफल जिंदगी बसर कर रहे हैं तो इस साल में खुदावन से कहे कि खुदावन तू मेरी सारी बेफल जिंदगी को फलदार बना। ऐ खुदावन तू मेरी जिंदगी में से मायूसी को उम्मीद में बदल, गम को खुशी में बदल। ऐ खुदावन, खुदा मेरे हर का उस रुके हुए काम को तू खुदावन बहाल कर, मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल। और खुदावन इस साल में जरूर आपकी हमायत करेगा और खुदावन आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा। और खुदावन इस साल 2022 में आपके लिए वो सब कुछ जारी करेगा जिसकी आप तवक्को करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बड़ी से बड़ी ख्वाहिश की आरजू रखो। इसलिए खुदावन को इस साल में छोटा ना बनाए, बल्कि अपनी तवक्कुआत को बढ़ाएं, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाएं और खुदावन को इजाजत दे कि वो आपको भरपूर मौके फराहम करे, ताकि आप मोजज़ात से भरपूर जिंदगी बसर करें और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ हो जो खुदा करने का इरादा रखता है। और जो कुछ आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में करे, तो मेरे अजीजों, खुदा को मौका फराहम करे, खुदा को इजाजत दे कि वो आपकी जिंदगी में एक नया काम करे। दूसरा लफ्ज जो खुदावंद ने मुझे इस साल 2022 के लिए दिया वो था कि खुदा आपको कुव्वत देगा। जब खुदा आपको मुलाकात के लिए आएगा तो वो खाली हाथ नहीं आएगा,
खुदा सबसे पहले आपकी हमायत करेगा, आपकी फेवर करेगा आपके हर एक काम में जो कुछ आप करना चाहते हैं, और फिर दूसरा काम वो आपके लिए करेगा कि वो आपको कुव्वत देगा। He will give you power for this year 2022। अमाल पहले बाब और उसके 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो इस साल में खुदावंद आपको अपना जोर और अपनी कुव्वत जो है वो कसरत के साथ देगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद को इजाजत दे कि वो इस साल में आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सके। वो आपकी जिंदगी में हर रोज एक नया काम करे, पुरानी चीजों पर तनायत ना करे, पुरानी सोच पर, पुराने तौर तरीकों पर और पुरानी आदत के ऊपर ही ना चलते रहे, बल्कि अपनी पुरानी सोच को बदले, अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़े, अपनी पूरी पुरानी आदत को छोड़े। जब तक आप पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी में से निकालेंगे नहीं, नई चीजें कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। आज नए साल का नया दिन, नया महीना है, एक नया आगाज है, और कोई ऐसा शख्स है जिसने पुराने कपड़ों के ऊपर नए कपड़े पहने हो? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई शख्स होगा। तो मेरे अजीजों, हम कभी भी पुराने कपड़ों के ऊपर नए कपड़े नहीं पहनते, बल्कि पुराने कपड़ों को उतार कर उनको साइड पे रख देते हैं और नए कपड़े पहनकर हम नए काम का आगाज करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि इस नए साल में हम नई चीजों की तवक्को करें और पुरानी चीजों को उतार ठालें। जब खुदा जब खुदा की कुव्वत और कुदरत आपकी जिंदगी में आएगी, तो फिर आप नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना पाएंगे। फिर आप अपनी कुव्वत से काम नहीं करेंगे, बल्कि खुदा खुद आप में रहकर काम करेगा। फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। इस साल में अपनी सोच और अपनी रोया को बड़ा बनाएं, क्योंकि खुदा ने हमें थोड़ा ज्यादा करने की ख्वाहिश और काबिलियत दी है। जैसा कि मैंने आपको 24 दिसंबर में आपके साथ शेयर भी किया था कि गॉड हैज गिवन अस द एबिलिटी टू डू लिटिल मोर। खुदा ने हम सबको ये कुव्वत दी है कि हम थोड़ा ज्यादा कर सके जो कुछ हम कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि जितना ज्यादा आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, उसमें और ज्यादा आप खुदावंद में बढ़े। जितना ज्यादा आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, उसको और ज्यादा बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ रहे हैं, खुदा चाहता है कि आप और ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़े। जितनी ज्यादा आप दयानतदारी के साथ खुदा के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा चाहता है कि आप थोड़ा और दयानतदार इस साल में बन जाएं। जिस तरह से आप खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, खुदावंद चाहता है कि इस साल में आप थोड़ी और ज्यादा खुदा की मुनादी ज्यादा करें। जितनी ज्यादा आप खुदा के साथ कुर्बत में, इंटीमेसी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा चाहता है कि आप थोड़ा और ज्यादा खुदा के साथ इंटीमेसी में जिंदगी बसर करें। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी ख्याल, अपनी सोच और अपनी रोया को बड़ा बनाएं, अपने टेंट को बड़ा बनाएं, अपने खेमे को बड़ा बनाएं और अपनी हदूद को बड़ा बनाएं, ताकि खुदा आपकी जिंदगी और आपके खानदान में वो सब कुछ करे जो खुदा करने का इरादा रखता है। आपने घोड़े और बैल को देखा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने बैल को देखा है, जो जिसको कुएं के चौगिर्द बांधा जाता है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है ताकि कुएं में से वो पानी निकालता रहे। जब कुएं के चौगिर्द बैल को बांधा जाता है तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, और जब पहले दिन जब किसी बैल के साथ ऐसा होता होगा तो यकीनी तौर पर वो सोचता होगा कि आज तो मैं चल चल के थक गया हूं, आज तो मैं शायद अपने घर से बहुत दूर आ गया हूं, और आज तो मुझे घर जाते जाते बहुत देर लग जाएगी और पता नहीं मैं किस जगह पर पहुंच गया हूं। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं, उसके ऊपर से पट्टी उतारी जाती है जब उसकी आंखों से, तो वो अपने आप को वहीं का वहीं पाता है। तो बहुत दफा मेरे अजीजों, हम जो ईमानदार हैं, हम अपनी खुदी, अपने गरूर, अपने घमंड और अपनी अना में इतने ज्यादा हम अंधे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है, और हम अपने गरूर, घमंड और तकब्बर में ये समझते हैं कि शायद हमने तो बहुत कुछ खुदावंद के लिए कर दिया है, हमने बहुत कुछ दूसरों के लिए कर दिया है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि इस नए साल
2022 में हम अपनी आंखों के ऊपर से इस पट्टी को उतारे, इस ब्लाइंडनेस को दूर करे, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को एक नए तौर से जारी करे। और हॉर्स विजन जो है, घोड़े के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप सब ने यकीनी तौर पर हॉर्स कार जो है वो देखी होगी, टांगा जिसको कहते हैं, जिसके आगे घोड़े को लगाया जाता है और उसको एक ऐनक पहना दी जाती है कि वो ऐनक जो है वो उसको घोड़े को मजबूर कर देती है कि वो अपने लेफ्ट या राइट ना देखे, बल्कि वो सीधा सीधा वो देखता रहे। तो बहुत दफा मेरे अजीजों, हम ईमानदार जो हैं, हम भी इस हॉर्स विजन की तरह होते हैं। हमारे ऊपर जो कल्चर है, हमारे रस्म रिवाज है, हमारी जो आदात है, हमारे जो तौर तरीके हैं, हम उनकी ऐनक पहन लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें अपने दाएं बाएं नजर ही नहीं आता कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम इस नए साल 2022 में इस ऐनक को अपनी आंखों से उतारे, ताकि खुदा हमारी रोया को बड़ा करे, हमारी देखने की कैपेसिटी को बड़ा करे, ताकि हम अपने दाएं बाएं भी देख सकें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बहुत दफा मेरे अजीजों, हम ईमानदार जो हैं, हम अपने इर्द गिर्द निगाह नहीं रख सकते कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जबकि कलाम मुकद्दस ये चाहता है कि हम देखें। और कलाम मुकद्दस कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का ख्याल करो, ताकि एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सको। ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए हलाकत का बाइस ठहरे, एक दूसरे की तबाही और बर्बादी का बाइस ठहरे, बल्कि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली का बाइस ठहरे। याद रखे, बैल देख नहीं सकता कि उसने कितना काम किया है, घोड़ा देख नहीं पाता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज इस साल का जब नया आगाज है, तो अपनी आंखों से इस पट्टियों को उतारे, इस ऐनक को उतारे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझो नानू। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि इस नए साल में हम घोड़ों और खच्चरों की तरह ना हो, जानवरों की तरह ना हो, बल्कि हम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी बसर करें। क्योंकि जानवर जो हैं, वो उनके अंदर इतनी समझ नहीं है जितनी समझ खुदा ने मुझे और आपको दी है। खुदा ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। खुदा ने हमें सबसे ज्यादा अव्वल दर्जा बख्शा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत में जिंदगी बसर करें, क्योंकि इस साल, नए साल में खुदा मुझे और आपको एक नई कुव्वत, एक नई ताकत और एक नया जोर बख्शेगा। तो इसलिए अपनी ताकत और अपने जोर पर कनायत ना करें, बल्कि खुदावन को इजाजत दे कि खुदावन मुझ में और आप में रहकर अपना जलाल जाहिर करे। फिर तीसरा वर्ड जो खुदावन ने मुझे इस नए साल के लिए दिया, वो था कि वी विल बी विनिंग, वी विल विन सोल्स फॉर गॉड, वी विल विन सोल्स फॉर जीसस। तो मत्ती 28वें बाब की 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि वो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीजों, जब इस साल में खुदावन आपको अलाही हमायत देता है, खुदावन अपनी कुव्वत और अपनी ताकत आपको देता है, तो फिर रूहों को जीतने का तोहफा जो है, खुदावन चाहता है कि आप उसको दें। आप इस कुव्वत और इस हमायत को जाया ना करें, इस मौके को जाया ना करें जो खुदावंद आपको और मुझे देता है। इस साल में उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु को अपने खुदावंद, अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल नहीं किया। आप सब जॉन हाइड का नाम आपने सुना होगा, जो कि सियालकोट कन्वेंशन का फाउंडर था, बानी था। आप सब ने सियालकोट कन्वेंशन का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा शख्स था जो कि गरीब लोगों में खिदमत करता था, और ये कहता होता था हर रोज के खुदावन तू मुझे एक रूह दे वरना मैं मर जाऊंगा। उसने एक रूह के साथ खुदावन की खिदमत का आगाज किया, और हर रोज खुदा उसे एक रूह देता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी दुआ को बढ़ाना शुरू किया, और वो कहता था कि आखिरकार उसने कहा कि खुदावन तू मुझे 4 रूहें एक दिन में दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
और इन 4 रूहों का बोझ उसकी जिंदगी के ऊपर इतना ज्यादा था कि एक वक्त ऐसा आया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर्स ने उससे कहा कि पता नहीं तेरे दिल के ऊपर क्या बोझ है, तुझे क्या परेशानी है कि तेरा दिल जो है वो अपनी असली जगह से सिरक कर दूसरी तरफ आ गया है। तो उसने कहा कि खुदावंद मुझे और ज्यादा रूहों का बोझ दे, यही मेरी ख्वाहिश और यही मेरे दिल की मुराद है। तो डॉक्टर्स ने उससे कहा कि तुझे अपनी इस ख्वाहिश को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तू अपने इस दिल के बोझ को कम नहीं करेगा तो तू मर जाएगा। तो वो कहता है कि खुदावंद के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और हर रोज खुदा उसे 4 लोग देता था जो कि उसके वसीले से अपनी जिंदगी खुदावंद को देते थे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम भी खुदावंद के लिए रूहों को जीतने वाले बने, ताकि हम इस साल में खुदावंद को रूहों का तोहफा दे सकें। जब वो हमारी हमायत करता है, जब वो हमारे लिए कुछ करता है, जब वो हमें कुव्वत और ताकत देता है, तो फिर जरूर है कि हम भी खुदावंद के लिए कुछ करें। किसी शख्स ने कहा है कि जितने लोगों को आप मसीह के लिए जीतेंगे, उन्हें आप खुदावंद के लिए गिफ्ट के तौर पर इस दुनिया में से लेकर अपने साथ जाएंगे। इसलिए आइए इस साल में खुदावंद को रूहों का तोहफा दें। आप सब ने न्यू ईयर पर, आप सब ने क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट्स एक्सचेंज किए होंगे, गिफ्ट दिए भी होंगे और लिए भी होंगे। तो सवाल ये है मेरे अजीजों कि हमने खुदावंद को क्या तोहफा दिया है, खुदावंद के लिए हमने क्या चीज तैयार की है, खुदावंद के लिए इस नए साल में हम क्या ले जाने को हैं। अपने ऊपर निगाह ना करें मेरे अजीजों, बल्कि खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत पर निगाह रखें। इस साल में हर तरह के डर और खौफ को दूर करके आइए खुदावंद के लिए बाहर निकलें। और जो आग में जा रहे हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्हें झपट कर आग में से निकाल लें। तो मेरे अजीजों, आज इस साल में अपने ऊपर कनायत ना करें कि मैं तो रूहों को नहीं जीत सकता, मैं तो कलाम नहीं सुना सकता, मुझ में तो इतनी अक्ल नहीं है, मुझ में तो इतनी दानाई नहीं है, मुझे तो आता नहीं है। मेरे अजीजों, जब आप अपने आप को खुदा के कवी हाथों में सौंप देंगे तो फिर खुदा खुद आपके लिए सब कुछ करेगा। फिर आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होगी। खुदा हर एक चीज को इस्तेमाल कर सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है तो फिर मैं और आप तो इंसान हैं, मैं और आप तो जीती जागती जाने हैं। अगर खुदा पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है तो फिर खुदा मुझसे और आपसे तो कहीं ज्यादा कुछ कर सकता है। तो आइए मेरे अजीजों, इस साल में हम अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आए, ताकि इस साल में हम खुदावंद के लिए ज्यादा से ज्यादा रूहों को जीत सके। आप 3 तरह से खुदावंद के लिए रूहों को जीत सकते हैं। यहाँ मैं अक्सर इसको 3 टीज कहता हूं। अपने टाइम के जरिए से, अपने टैलेंट के जरिए से और अपने ट्रेजर के जरिए से। इस साल में मेरे अजीजों, अपना टाइम अगर आप खुदावंद को दे सकते हैं तो खुदा के लिए दें, ताकि आप बाहर गलियों में जाकर, लोगों के पास जाकर उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आपके पास टैलेंट्स है, अगर खुदा ने आपको कुछ खूबियां बख्शी हैं तो उन खूबियों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। शायद आप अच्छा गा सकते हैं, शायद आप अच्छा लिख सकते हैं, शायद आप दूसरों की काउंसलिंग कर सकते हैं, शायद आप किसी को खाना बनाकर देख सकते हैं, शायद आप किसी के लिए तीमारदारी कर सकते हैं, किसी को बीमार को जाकर उसका हाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, जो भी टैलेंट्स, जो भी खूबियां खुदावंद ने आपको दी हैं, आप उनका भरपूर फायदा उठाएं और उनको इस साल में जाया ना होने दे। और फिर तीसरा टी जो है वो है कि शायद आपके पास अपना टाइम ना हो, शायद आप अपने टैलेंट्स को, खुदा ने इस तरह से नहीं आपको कोई टैलेंट दिया जिसको आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें, लेकिन खुदावन ने आपको ट्रेजर दिया है, रुपया पैसा दिया है, माल और दौलत दिया है, तो उस ट्रेजर को, उस माल और दौलत को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों को दें जो खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, ताकि आपका रुपया पैसा जो है और बहुत सारे लोगों की निजात का बाइस ठहरे, क्योंकि बगैर रुपए पैसे के मुनादी के लिए जाना बड़ा मुश्किल है। आपका रुपया पैसा किसी के लिए रास्ते हमवार कर सकता है, जहां आप नहीं जा सकते
आपका रुपया पैसा किसी दूसरे शख्स को वहां पर लेकर जा सकता है। तो इसलिए मेरे जीजो, इस साल में इन 3 T's को जरूर याद रखें, अपना आपका टाइम, आपका टैलेंट और आपका ट्रेजर्स। एक रवायत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गो कि हम क्रिश्चियन जो हैं, हम रवायात को नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद ये एक अच्छा ख्याल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे, तो 2 फरिश्ते उनके साथ लेफ्ट और राइट थे, जो उसको ऊपर आसमान पर उठा कर ले जा रहे थे। तो जो लेफ्ट हैंड वाला फरिश्ता था, उसने खुदावंद से पूछा, क्या खुदावंद तूने इस सारी दुनिया में क्या किया है? तो खुदावंद यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके बनी नौं इंसान के गुनाहों का कफारा दिया है, और इस काम के लिए अब मैं 12 लोगों को तैयार करके आया हूं, ताकि वो मेरे इस पैगाम को दुनिया के तमाम लोगों पर के पास लेकर जाए, ताकि तमाम दुनिया निजात पाए। तो जो राइट हैंड वाला फरिश्ता था, उसने खुदावंद से पूछा, क्या खुदावंद, अगर ये जो 12 लोग जिनको तूने तैयार किया है, अगर इन्होंने तेरे कलाम को जाकर दुनिया के सारे लोगों को ना बताया, तो फिर तू क्या करेगा? तो खुदावंद ने बड़ी मायूसी के साथ, बड़े अफसोस के साथ उसको जवाब दिया, और उसने कहा कि फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जो लेफ्ट हैंड वाला फरिश्ता था, उसने खुदावंद से कहा, क्या खुदावंद तू मुझे वापस दुनिया में भेज, मैं तमाम दुनिया में जाऊंगा और सारी दुनिया में जाकर हर एक एक शख्स को बताऊंगा कि यीशु ने तुम्हारी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, और उसने तुम्हारे लिए राह नजात तैयार कर दिया है। तौबा करो और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि नहीं, मैंने अपनी जान इंसानों के लिए कुर्बान की है, फरिश्तों के लिए नहीं। और हर वो इंसान जो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, वो मेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएगा। तो मेरे अजीजों, अगर आज आप खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, तो फिर इस नए साल में जुर्रत करें, दलेरी करें, और अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें, ताकि आप और बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही में लाने का वसीला ठहरे। और इस साल में खुदावंद को रूहों का तोहफा दे, ताकि खुदावंद इन रूहों को अपनी बादशाही में कबूल करे, और ये रूहें जब खुदा की बादशाही में दाखिल हों, तो वो आपके लिए एक रिवॉर्ड साबित हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस साल में खुदावंद आपको विजिट करना चाहता है, वो आपके साथ मुलाकात करना चाहता है, वो आपके साथ मिलने के लिए आना चाहता है, वो आपकी हमायत करना चाहता है, ताकि आपके लिए वो हर एक जायज काम करे जिसकी आप ख्वाहिश और तवक्को करते हैं। वो आपको अपनी मौफाकल फितरत, कुव्वत और कुदरत देना चाहता है। वो आपको सुपरनेचुरल पावर और फेवर देना चाहता है, ताकि आप इस नए साल में वो सब कुछ कर सकें जो खुदा के लिए आप करने का इरादा रखते हैं, ताकि आप खोए हुओं को यीशु के पास लेकर आ सकें, ताकि आप एक भरपूर जिंदगी गुजार सकें, ताकि आप मोजज़ात से भरपूर जिंदगी गुजार सकें, और खुदा आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में बड़े बड़े जलाली काम करे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि ये नया साल हमारी जिंदगियों में नई ख्वाहिशात, नई उमंगों को, नई तरक्की को, नई बढ़ोतरी को और नई खुशहाली को लेकर आए। और जब ये साल खुदा से मुलाकात का साल है, तो आइए इस साल को ऐसे ही जाया ना होने दें, बल्कि खुदा के बाजुओं में जिंदगी बसर करें, और खुदा से कहें कि वो हमें अपने जोरे बाजुओं में उठा ले, ताकि खुदा का जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत हम सब की जिंदगियों से जारी हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू जोरावर खुदा है, तू कादर मुतलिक खुदा है, तू आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तू सब कुछ कर सकता है और तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावंद तूने मुझे दिया, और मैंने देनादारी और वफादारी के साथ तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया।
अब आप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इस पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदल, ताकि खुदावंद खुदा ये नया साल, खुदावंद जब तुझसे मुलाकात का साल है, तो खुदावंद खुदा हमें फजल दे के इस नए साल में हम तेरी मुलाकात के भरपूर फायदे उठाएं। और खुदावंद उन तेरी मुलाकात के साथ, तेरे साथ जो मुलाकात है खुदावंद, उसकी कदर करते हुए तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद खुदा, मैं इस वक्त एक एक जान के लिए तेरी बरकत, सलामती, बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगता हूँ। अब आप, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि तू इस साल में हम में से हर एक शख्स को खुदावंद तू विजिट कर, हमारे खानदानों को विजिट कर, ताकि खुदावंद खुदा हम, हमारे खानदान और हमारी कलीसिया खुदावंद ऐसी ना रहे, बल्कि यकसर बदल कर तब्दील हो जाए। खुदावंद तू हमारी कलीसिया में, हमारे खानदानों में और हमारी जिंदगियों में एक नया काम कर। खुदावंद तू पुरानी चीजों को निकाल और हमें फजल दे कि हम तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें, और हम वही कुछ करें जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।